पश्चिमी दिल्ली के हरिनगर में स्थित क्वात्रा बैंकेट हॉल में दिल्ली सिख स्टेट द्वारा विशाल सिख सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां आपको बता दें एक छत के नीचे करीब 2000 से अधिक सभी सिख बंधु अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आए। सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी की अगुवाई में यह विशाल सम्मेलन आयोजित हुआ। सिख सम्मेलन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था मोदी विद सिख। इसी स्लोगन के साथ आपको बता दें विशाल सिख सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां आपको बता दें भाजपा से पश्चिमी दिल्ली लोकसभा प्रत्याशी श्रीमती कमलजीत सहरावत जी का भव्य स्वागत किया गया। सिख सम्मेलन में उपस्थित सभी सिख बंधुओं ने भाजपा से पश्चिमी दिल्ली लोकसभा प्रत्याशी श्रीमती कमलजीत सहरावत जी का सम्मान एवं स्वागत किया। जैसा कि आप देख सकते हैं मंच पर आसीन सभी गणमान्य अतिथि, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एवं पश्चिमी दिल्ली RWA के सभी प्रेसिडेंट एवं मंडल के कार्यकर्ता, पश्चिमी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक से जुड़े सभी प्रेसिडेंट एवं कार्यकर्ता, सभी भाजपा से लोकसभा प्रत्याशी श्रीमती कमलजीत सहरावत जी का सभी ने बढ़ चढ़ कर स्वागत किया। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से सभी गणमान्य अतिथि भाजपा से पश्चिमी दिल्ली लोकसभा प्रत्याशी श्रीमती कमलजीत सहरावत जी का बढ़ चढ़कर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। और सारे ही सत्कारयोग मेंबर साहिबान गणपत के फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साथ ही आपको बता दें मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा से दिल्ली के लोकसभा चुनाव प्रभारी श्री OP धनखड़ जी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आए। जानकारी के लिए आपको बता दें श्री OP धनखड़ जी हरियाणा में भाजपा के वरिष्ठ नेता के तौर पर जाने जाते हैं। दिल्ली सिख सम्मेलन में हजारों सिख बंधुओं को मंच के माध्यम से श्रीमती कमलजीत सहरावत जी ने संबोधित किया। वो व्यक्ति जिसने देश की अस्मिता के लिए, देश की शान के लिए रात दिन काम किया है और जिनकी सुरक्षा की गारंटी इतनी है कि भारत छोड़ दीजिए, भारत के बाहर बैठा हुआ हर व्यक्ति जो भारतीय है उसे पता है कि अगर मेरे पास कोई मुसीबत आ गई, मेरे ऊपर कोई दिक्कत आ गई, तो मेरा एक देश है, मेरे देश के लोग हैं जो मुझे ट्विटर के ऊपर भी यहाँ से बाहर निकाल कर ले जाएंगे। अपने देश के साथ जुड़ने की ये भावना पहले कभी नहीं थी। आज हम भारत माँ की बात करते हैं तो हमारा आपको ये वचन देना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस विज़न से, जिस मेहनत से देश के लिए काम करेंगे, मैं उतनी ही विज़न और उतनी ही मेहनत से अपनी पश्चिमी लोकसभा के लिए काम करूँगी। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं होगा और आपके जो भी काम सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट से होंगे, आपकी एक बार कहने के बाद आपकी बहन उन बातों को आगे लेकर चलेगी, इतना भी मैं आपको वचन देना चाहती हूँ। मैं जिस सभा के सामने आज बैठी हूँ, उस सभा का जन्म ही देश की सुरक्षा के लिए हुआ, देश की लिए एकता के लिए हुआ। आज भी देश की एकता पर उतना ही बड़ा सवाल है और आज की भी देश की एकता के लिए उतना ही बड़ा संकट है। अगर भारत में ऐसे लोग गठबंधन की सरकार में लड़ेंगे जो भारत के टुकड़े करना चाहते हैं, जो देश की विरोध करने वाले देशद्रोहियों का साथ देना चाहते हैं, तो सामने बैठे हुए मेरे सभी भाइयों को, बहनों को एक होना पड़ेगा। हमारी कौम की स्थापना का मतलब ही ये था। नदी कब अपना रास्ता यूं ही छोड़ती है, नदी कब अपना रास्ता यूं ही छोड़ती है, अपने होने का सबूत और निशान छोड़ती है और मर जाती है, मिट जाती है वो कौम जो अपनी पहचान छोड़ती है। तो जिसके लिए हमारी स्थापना की गई, इस भारत की एकता अखंडता सुरक्षा के लिए आज फिर से उसी एक अपील के लिए कि देश की सुरक्षा के लिए, देश को विकसित भारत बनाने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उस देश के लिए जो चांद पर भी पहुंचा है, उस देश के लिए जो विदेशों में जब हमारे लीडर जाते हैं तो वहाँ पर जिनको सम्मान होता है। आज मैं आपकी बहन आपके बीच में
25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपील करती हूँ और मैं आपको ये भी वचन देती हूँ कि मेरे परिवार को कभी भी मुझसे कोई शिकायत का मौका नहीं होगा। मैं इन्हें अपील करते हुए मेरे परा हुणे जो गल रखेंगे तो वो सारी गलबात रखेंगे किवें मोदी जी ने काम किया है, किवें 16 काम कर दिते हैं, कुछ और हैगे हैं जो और करने हैगे। बट मैं इतने यह भी रिक्वेस्ट यह भी प्रार्थना करना चाहती है कि असी अगर खुद नू भी नंबर देवें तो 10 से 10 नहीं दे सकते। असी खुद की रिपोर्ट कार्ड भी अगर पूछे कि लिखनी हैगी है कि आप 7-8 से वध नंबर नहीं दे सकते खुद में, तो हो सकता है कुछ और काम करने होए, कुछ हो सकता है कुछ कमी रह गई हो, बट जिन्हें किया है वो उन्होंने डिस्टिंक्शन मार्क के दिला नहीं तो उस बंदे के डिस्टिंक्शन मार्क असी देने चाहिए ईमानदारी से। और बाकी सारी जी गल हैगी है जड़ी मना हैगी है वो रखनी चाहिए। और मैं एक गल इतने रखना चाहती है, अपनी मेरी पार्टी की लीडरशिप सारे दिल्ली के प्रभारी इतने बैठे हैं, मैं उन्होंने इतने साक्षी नाक्षी मान के मैं इतने एक गल कहना चाहती है, जेड़ी भी मांग होएगी मैं थोड़ी वैध वचन दे दिया वो वास्ते मैं पूरी कोशिश करांगी। और मैनू विश्वास हैगा कि सारे प्रधान जदों भी मेरे सामने आओगे और मैनू इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो मैं यह कहते हुए आप सबनों यो कहती है कि आपने जरा आशीर्वाद दिता है, जरा मैनू स्नेह दिता है, मैं वो आभारी है। मनोरंजन भाई मैम, सिख सम्मेलन इतनी भारी भीड़, कितना सुकून? इतना सुकून शब्द आपने जो बोला है, मुझे सुकून पहले से था, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सिख समुदाय में लगातार एक दूसरे के साथ समझकर काम करने की बात है, इसमें अनेक काम हुए, जैसे कि वीर साहिबजादों के नाम से वीर बाल दिवस रखा गया, करतारपुर कॉरिडोर खोला गया और अनेक काम, गुरुमुखी में जो सिविल एग्ज़ाम लेने की बात शुरू की गई। तो अनेक ऐसे काम हुए थे जो पहले से ही जो हमारे सिख भाई बहन हैं उनका समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद के रूप में मिल रहा था। तो आज भी वही है, मीटिंग में अपनी बात रखी गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। केजरीवाल की रैली में भारी भीड़ थी, उससे परेशानी तो नहीं हुई? केजरीवाल जी 1 किलोमीटर की रैली करते हैं, पूरी दिल्ली के कार्यकर्ता वहाँ जाते हैं। अब उसको आप भीड़ कहेंगे कि उनकी अपने लोगों की एक कहिए कि भीड़ आ जाती है। जनता का उनको कोई समर्थन नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली की भलाई कर रहा हूँ तो लोगों ने अच्छी तरह से देखा है कि किस तरह से झूठ बोला गया है। तो मुझे लगता नहीं कि कोई भीड़ है। अगर उनको रोड शो करना तो पूरी दिल्ली का एक दिन कर दिखाएं, तब उनको माना जाएगा, क्योंकि कितने बड़े नेता हैं। 1-1.5 किलोमीटर के अगर रोड शो में वो खुद को बहुत ज़्यादा देशभक्त दिखाना चाहते हैं तो मुझे लगता है जनता सब समझती है। मैडम, आज के सिख सम्मेलन में आप आए हैं, तो आप यहाँ की जो भाई हैं हमारे अपने जो आपके भाई हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या विश मांगना चाहेंगे? भारत अनेक धर्मों का देश है और सिख धर्म उसमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमेशा सेवा के कामों में लगे रहते हैं। और सिख समुदाय ने जिस तरह से लगातार काम किया, उनकी कुछ मांगें थी, उनमें से कुछ मांगें पूरी हुई हैं। जैसे करतारपुर साहिब कॉरिडोर खुला है, वीर साहिबजादों के नाम से वीर बाल दिवस मनाया गया है, गुरमुखी भाषा के अंदर एग्ज़ाम्स को शुरू किया गया है और अनेक ऐसे काम किए गए हैं जो काफ़ी समय से सिख समुदाय की मांग थी। अगर कुछ और मांग होंगी तो भी उनको प्रधानमंत्री जी आगे देखेंगे, लेकिन सिख समुदाय हमेशा देशभक्त एक समुदाय रहा है और ये चुनाव देश का है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे मेरे सिख समाज के भाई बहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में जाएंगे और मुझे अपना आशीर्वाद देंगे। कोई मैडम बड़ा कार्य कोई बड़ा कार्य सिख समाज के लिए आप करेंगे? देखिए, जब मैं काम करूंगी तो उसमें मैं ये नहीं कह रही सिख के लिए करूंगी, मैं हर काम जो होगा, अनेक समस्याएं हैं जो गुरुद्वारों में आती, क्योंकि जब मैं लगातार गई हूँ
तो मुझे पता चला है कि लगातार एक सत्ता के रूप में, एक MP के रूप में ज़रूरत पड़ती है। तो मैं जो भी काम मेरे पास आएंगे वो सभी करूँगी, और बड़े काम तो प्रधानमंत्री जी कर ही रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोला है, गुरुमुखी भाषा में 16 काम किए हैं। अफ़गानिस्तान से जिस तरह से हमारे गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों को लाया गया, मुझे लगता है कि आप भावना समझ सकते हैं प्रधानमंत्री जी की। तो हर वो काम करेंगे जो कि उस हमारे जो भाई बहनों के लिए आवश्यक है। और मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मेरे एरिया में आने वाले जो मेरे सिख भाई बंधु होंगे, उनका जो भी काम होगा मेरे लिए वो प्रायोरिटी का काम होगा। मैं बिल्कुल उन कामों को करूँगी। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा ओंकार सिंह सैनी है जी मेरा नाम। सर कमलजीत सहरावत जी के लिए क्या कुछ कहेंगे? जैसे कि पश्चिमी दिल्ली लोकसभा प्रत्याशी हैं, सिखों के लिए बहुत काम किए हैं पूर्व में भारतीय जनता पार्टी ने, तो किस आधार पर वोट देने जा रहे हैं? कमलजीत सहरावत एक खुद BA LLB MAd एक खुद टीचर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। कुछ कारणवश उनको जॉब छोड़ना पड़ गया। उन्होंने हमें, शायद हम लोगों को पता भी नहीं होगा, जो हमारे दिल्ली के अंदर CFI लाइट्स आई, उनकी देन है। जब वो मेयर होते थे उस वक्त मोदी जी ने उनकी ड्यूटी लगाई कि हमारे इतने इतने बिल आते हैं, आप एक इतने इंटेलिजेंट, इतने कार्यकर्ता रहे हैं पार्टी के भी, बाकी आप और भी बहुत आप कार्य करते रहते हैं, तो आप हमें बताइए हम कैसे अपना बिजली का बिल कम कर सकते हैं। तो उन्होंने टास्क लिया ये, और 1 महीने के अंदर जो हमारे घरों के अंदर 100 वॉट के बल्ब हुआ करते थे, 200 वॉट की ट्यूब भी हम लगाया करते थे, उनको वो 10 वॉट और 6 वॉट के अंदर ले आए। और बिना किसी 18 करोड़ रुपए का खर्चा था जो सरकार को देना था, उन्होंने वो भी बात की नहीं कि हम इसको डिवाइड कर करके आपको महीना महीना करके आपका देंगे। तो कंपनी ने यस की, सरकारी कंपनी ने, तो उसके थ्रू हमने सारा कर्जा भी उनका उतारा, और इस टाइम पे हम सारा लुफ्त उठा रहे हैं CFI लाइट्स का जी। और सर लहर कैसी चल रही है? जैसे कि पश्चिमी दिल्ली में क्या टक्कर है या वन साइडेड है? हम तो मानेंगे जी बिल्कुल वन साइड गेम है, क्योंकि मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सिखों के लिए जो काम कर दिए, हमारे देश को आज़ाद हुए 75-80 साल हो गए, किसी प्रधानमंत्री ने जो नहीं सोचा वो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सिखों के लिए करतारपुर साहिब का लांगा खोला, जो कि अरदास में बोला करते थे कि हमें वहाँ पे जाने का मौका मिले। उन्होंने हमारी अरदास सुनी। अब हम करतारपुर साहिब कभी भी जा सकते हैं, अपने फैमिली के साथ दर्शन करके आ सकते हैं। 26 दिसंबर जो कि बाल दिवस, हमारे छोटे साहिबजादे जिनको आज तक कभी हम जवाहरलाल नेहरू का दिन मनाते, 14 नवंबर कुछ करते थे, बट नरेंद्र मोदी जी ने हमें 26 दिसंबर हमारे छोटे साहिबजादों का दिन मनाया। सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे भारत के अंदर अब हमारा 26 दिसंबर बाल दिवस मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालते हैं मोदी साहब और बताते हैं कि हमारी जितनी भी हमारी एम्बेसीज़ हैं, जितने गवर्नर हाउस हैं, सबके अंदर हमारा कीर्तन समागम होगा, और वो होता है, होता रहेगा। और 26 दिसंबर ये नहीं हमने 1 साल मना लिया, 2 साल मना लिया, जब तक हमारा भारतवर्ष है, जब तक हमारा इंडिया है, जब तक हम हर एक साल ऐसे ही मनाते रहेंगे। जी धन्यवाद। ओके सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। अपना परिचय दे दीजिए। मनोज नागपाल, भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी जिले से कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा। सर लगातार सिख सम्मेलन जैसे कि हो रहे हैं, अभी पिछले दिनों भी हुआ था और अब भी हो रहा है, और हजारों की संख्या में सिख अटेंडेंस हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल। क्या लहर चल रही है पश्चिमी दिल्ली में? पश्चिमी दिल्ली में क्या, पूरे हिंदुस्तान में जो लहर है वही पश्चिमी दिल्ली में है। अब की बार 400 बार, फिर एक बार मोदी सरकार, यही लहर है। सर आम आदमी पार्टी लगातार मंच के माध्यम से आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने तो अब केजरीवाल जी जैसे कि बाहर आए हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया अगली बार शायद प्रधानमंत्री मोदी जी ही ना रहे। देखो सर, बोलने पे कोई टैक्स नहीं है ना, अभी इस तरह का कुछ प्रोविज़न हुआ नहीं कि बोलने के ऊपर कोई टैक्स लगा दिया जाए। बाकी आरोप लगाना उनका राजनीति है, उनका काम है। वो शिकायतों के अलावा केजरीवाल जी करते क्या हैं? कोई काम है क्या है तो बताओ, कोई विकास किया हो, कोई डेवलपमेंट है तो बताओ। उनको तो एक ही चीज़ आती है, कभी मोदी जी को रोएंगे, कभी आपको, कभी मेरे को, कभी जनता को। और वो बार बार बोल रहे हैं जैसे कि हमारे काम अटका दिए गए, अगर हम सर्वसम्मति से नहीं आए तो हमें काम करने से ऐसे ही रोका जाएगा। सर देखो, जब काम करोगे नहीं तो आप अटके हुए पाए जाएंगे ना काम।
अब जब काम करना ही नहीं है, फाइल को ढंग से प्रोसेस करना ही नहीं है, फाइल को उसके मेथड से भेजना ही नहीं है, और आपने हर जगह पंगा ही लेना है और हर व्यक्ति से आपने उलझा के रखना है, तो काम तो अटकेंगे ही। ठीक, तो वो काम करने की उनकी मंशा ही नहीं है। कोविड के दिनों में जब जनता मर रही होती है तो ये अपना शीश महल बना रहे होते हैं। जिन दिनों जनता रोजी रोटी के लिए भूखी मर रही होती है तब ये शराब के ठेके खोल रहे होते हैं। तो काम करते कौन से हैं, मुझे तो समझ में ये नहीं आई। कोई एक बड़ा विकास कार्य बताओ आप, दिल्ली में आप भी पूरी दिल्ली घूमते हो, आप मुझे बताओ कि फ़लाना फ्लाईओवर बन गया, फ़लाना स्कूल बन गया, बस पुरानी बिल्डिंगों पर लिपा पोती करे जाओ, कोई काम नहीं है इनका। शराब के ठेके खुलवा लो इनसे। और बीच में बेरीवाला बाग में शराब के ठेकों को लेकर तो बहुत बड़ा उत्पाद भी हो गया था। बिल्कुल। और करीब महीने भर क्षेत्रीय जनता ने, सिर्फ किसी लोकल लीडर ने नहीं, क्षेत्रीय जनता ने वो आंदोलन किया था। जनता बस ढूंढ रही है इनको जूते मारने के लिए, और जनता अपना हिसाब लेना चाहती है। जो वो गर्मी के दिनों में 40-45 दिन जो उन्होंने बैठ कर के धूप में जो धरना दिया और 45 डिग्री टेम्परेचर पे जो किया, तो आप यकीन मानिए जनता में बहुत रोष है। मुझे तो लगता है कि सभी प्रत्याशियों की आम आदमी पार्टी के दिल्ली में जमानतें जब्त होने वाली हैं। और सर, कमलजीत सहरावत जी के लिए क्या कुछ कहेंगे, प्रत्याशी के तौर पर कैसे देखते हैं? कमलजीत सहरावत जी बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही सौम्य, बहुत ही एजुकेटेड और काम करने वाली प्रत्याशी हैं। सर नमस्कार, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अवनीत सिंह हैप्पी है। मैं 30 साल से बीजेपी के साथ हूँ। मैंने हर पार्टी को देखा है, लेकिन जो लहर बीजेपी ने, मोदी जी ने काम किया है, वो शायद ही इस देश को ऊपर उठाने में नाकाम हो, लेकिन जो मोदी ने काम कर दिया वो देश के लिए, देश के हित में बहुत बढ़िया ऊपर पहुंचाने वाली बात है। आज धारा 370 देख लो, राम मंदिर देख लो, कुछ भी देख लो, लेकिन मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, जिसकी लहर करतारपुर कॉरिडोर का भी जिक्र आता है। देख रहे हो, करतारपुर कॉरिडोर जो रोड निकाला है वो मोदी जी के पीछा से हुआ है। तो आप अब लहर देखना, इस बारी जो लहर चल रही है, लहर को छोड़ दीजिए आप एक बारी, लेकिन इस बार जो नतीजे आएंगे वो आपके सामने आएंगे। और सर, जैसे कि पश्चिमी दिल्ली का फतेहनगर इलाका हो गया, तिलक नगर इलाका हो गया, शाहपुरा हो गया, सिख बहुल इलाका है। क्या लग रहा है कि सिख बहुल इलाका होने के बाद, जैसे कि आम आदमी पार्टी अपने मंच के माध्यम से कह चुकी है कि वो उनके साथ है, तो थोड़ा सा डिफरेंशियस क्या रहेगा? सर, ये कांग्रेस का 70 साल से चल रही थी, आम आदमी पार्टी को 12 साल हुए हैं, और ये बीजेपी को 70 साल हो गया हैं। पहला हमारा जो MP था प्रवेश वर्मा जी, उन्होंने जो सिखों के लिए किया है शायद ही कोई कर सकता है। उन्होंने जो छोटे साहिबजादे, 4 साहिबजादे हुए थे, 4 साहिबजादों के लिए जो हमारे उनको बाल दिवस के रूप में प्रेजेंट किया है, वो शायद आज तक किसी नेता ने नहीं किया होगा। तो ये एक उपलब्धियां हैं, ये प्लस पॉइंट है। सर, प्लस पॉइंट तो है ही है, लेकिन उपलब्धियाँ देखें तो बहुत उपलब्धियाँ हैं। और अगर आप खुद सोचो, अगर पढ़ा लिखा अगर इंसान है तो वो देखेगा तो आपको खुद मालूम होगा कि वो किस अपना दिशा के अंदर वो डालना चाहेगा, और आपको उसकी हर चीज़ देख के आगे बढ़ना पड़ेगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद।